बुलुगुल मराम का दर्स होगा। बुलुगुल मराम खोल लीजिए, हदीस नंबर 26, बाबुल वुदू, हदीस 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फल्यस्तंसिर सलासन फ़इन्न शैतान यबूतु अला ख़ैशूमिही। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हदीस की तर्जुमानी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो, जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो तो उसे चाहिए कि 3 दफ़ा नाक झाड़ कर साफ करे, इसलिए कि शैतान उसके नथनों की हड्डी पर रात गुजारता है। नथनों पर रात गुजारता है या फिर नथनों की हड्डी। इस्तिंसार कहते हैं नाक झाड़ कर साफ करने को, और इस्तिंशाक कहते हैं नाक में पानी डालने को। जब इस्तिंसार और इस्तिंशाक ये दोनों एक साथ होंगे तो इस्तिंशाक के माने तो नाक में पानी डालने के होंगे और इस्तिंसार के माने नाक झाड़ कर साफ करने के होंगे। लेकिन अगर सिर्फ इस्तिंसार रहे तो जाहिर है कि उसमें इस्तिंशाक भी शामिल है, क्योंकि नाक उस वक्त ही झाड़ेंगे जबकि उसमें पानी डाला जाए। नाक में पानी डाले बगैर तो नाक झाड़कर साफ नहीं की जा सकती, लिहाजा इस्तिंसार में इस्तिंशाक शामिल है। इस हदीस में ये कहा गया कि फल यस्तंसिर, वो अपनी नाक झाड़ कर साफ करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नाक में पानी डाले, उसके बाद झाड़ कर साफ करे। शैतान यबीतु, इसमें ये करीना जो यबीतु का है, मबीत का ये जो करीना है, ये इस बात से दलालत करता है कि इसका ताल्लुक रात की नींद से है। खैशूम तो नथनों को कहते हैं, और शैतान का नथनों की हड्डी पर रात गुजारना या नथनों पर रात गुजारना, इसका ताल्लुक इल्म गैब से है। ये हम नहीं जानते कि उसकी कैफियत क्या है, लेकिन हदीस में बताया गया कि शैतान नाक के नथनों की हड्डियों पर रात गुजारता है। उसकी कैफियत अल्लाह ताला ही जानता है। अब आइए हदीस के फवाइद की तरफ। इस हदीस से ये बात मालूम होती है, इस हदीस से जो बात मालूम होती है वो ये कि इस्तिंसार में इस्तिंशाक दाखिल है, यानी पहले नाक में पानी डालें, उसके बाद अपनी नाक झाड़कर साफ करें। हदीस के जाहिर से ये मालूम होता है कि इसका ताल्लुक रात की नींद से बेदार होने से है। बाद अहले इल्म ने इसे आम कहा है, चाहे वो दिन की नींद हो या फिर रात की नींद हो, यानी इंसान दिन में सोए या रात में सोए, जब भी अपनी नींद से जागे तो उसे चाहिए कि 3 मरतबा नाक में पानी डालकर। बहरहाल रात की नींद से जागने की सूरत में तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित है, और जो दिन में नींद है उससे जागने की सूरत में नाक झाड़ कर साफ करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इस पर
तो इसे भी रात की नींद पर क़ियास करके कहा जा सकता है कि इंसान चाहे दिन में सोए या रात में सोए, उसे नाक झाड़ कर साफ करना चाहिए। अब यहाँ एक और फ़ायदा जो मालूम होता है वो ये कि ये इस्तिंसार इंसान को वैसे ही करना चाहिए या फिर वज़ू करने की सूरत में उसे इस्तिंसार करना चाहिए। यानी नाक झाड़कर साफ करने का ये हुक्म मुस्तकिल तौर पर है या फिर वज़ू के साथ है। इस हदीस के ज़ाहिर से तो यही मालूम होता है कि इसका हुक्म मुस्तकिल तौर पर है। आदमी वज़ू करना चाहे या ना चाहे, लेकिन जब भी रात की नींद से बेदार हो तो उसे चाहिए कि 3 मरतबा नाक में पानी डालकर नाक झाड़कर साफ करे। लेकिन सही बुखारी की एक हदीस से मालूम होता है कि ये मुतलक नहीं है, बल्कि ये वज़ू के साथ मुक़य्यद है। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़तवद्दअ फ़लयस्तिंसिर सलासन, कि जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो और वो वज़ू करे तो उसे 3 मरतबा नाक झाड़कर साफ करना चाहिए। इस हदीस को सही बुखारी की इस हदीस की रोशनी में हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ इस्तिंसार का जो हुक्म मुतलक है वो हकीकत में मुक़य्यद है। यानी इंसान जब वुज़ू करे तो उस मौके पर उसे चाहिए कि वो 3 मरतबा नाक झाड़कर साफ करे। एक और बात जो इस हदीस से मालूम होती है वो ये कि ये जो इस्तिंसार है, ये वुज़ू में जो इस्तिंसार शामिल है उसके अलावा है। क्योंकि हम जब वुज़ू करते हैं तो जाहिर है कि पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर अपने नाक में पानी कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। उसकी क्या कैफियत है वो तो अपनी जगह पर आएगी इंशाअल्लाह। तो वुज़ू में इस्तिंसार शामिल है, वुज़ू में इस्तिंशाक भी शामिल है, इस्तिंसार भी शामिल है। तो यहाँ जिस इस्तिंसार का जिक्र किया गया है, क्या ये वही इस्तिंसार है जो वुज़ू में शामिल है? नहीं, बल्कि ये मुस्तकिल एक अलग चीज़ है। यानी इंसान जब नींद से बेदार हो, वुज़ू करना चाहे तो उसे चाहिए कि पहले 3 मरतबा नाक में पानी डालकर नाक झाड़कर साफ करे, उसके बाद वुज़ू करे और वुज़ू में जिस मकाम पर इस्तिंसार है वहाँ भी इस्तिंसार करे। ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जो इस्तिंसार है ये वुज़ू के इस्तिंसार के अलावा है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जो इस्तिंसार है जो मुस्तकिल है, वुज़ू के साथ है, यानी वुज़ू में शामिल नहीं है बल्कि मुस्तकिल है, इसका हुक्म क्या है? क्या ये वाजिब है या फिर ये मुस्तहब है? बाज़ अहले इल्म ने इसे वाजिब कहा है, लेकिन जुमहूर यही कहते हैं कि ये सुन्नत है, इसलिए कि बहुत से सहाबा जिन्होंने वज़ू का तरीक़ा बयान किया है उन्होंने उसका ज़िक्र नहीं किया। इससे ये मालूम होता है कि ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। इसके बाद की हदीस है, वअन्हु इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व हाज़ा लफ़्ज़ु मुस्लिमिन। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस की तर्जुमानी है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब तुम में से कोई अपनी नींद से जागे तो वो अपने हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि उसे 3 मरतबा न धो ले। यानी बर्तन में हाथ डालने से पहले उसे 3 मरतबा धो ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसका हाथ रात में कहाँ गर्दिश करता रहा, उसके हाथ में रात कहाँ गुजारी, यानी किधर किधर उसका हाथ गया, और हो सकता है कि उसके हाथ पे नजासत लग गई। तो इस हदीस में हुक्म के साथ उसकी इल्लत भी बयान की गई है। ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। इस हदीस में भी एक करीना है और वो है बातत, जिससे मालूम होता है कि ये रात की नींद के साथ मुक़य्यद है। अबू दाऊद की एक हदीस में अल्फाज हैं, इज़ा क़ाम अहदुकुम मिनल लैली, जब तुम में से कोई
रात में जागे, तुम में से कोई रात में जागे, तो इससे ये बात मालूम होती है कि इंसान जब रात में नींद से जागे तो वुदू करने के लिए बर्तन में हाथ डालने से पहले वो 3 मरतबा अपने हाथों को धो ले। जहाँ तक रात का ताल्लुक़ है तो इस हदीस में जो करीना है वो इस बात की दलील है कि ये रात के लिए है, और अगर दिन में इंसान सोकर जागे तो ऐसी सूरत में अगर हाथ को नजासत लगी हो तो ये ज़रूरी है, लेकिन नजासत नहीं लगी है तब भी अगर वो रात की नींद पर क़ियास करते हुए अपने हाथों को धो ले तो बाद अहले इल्म यही कहते हैं कि इंसान जब भी नींद से जागे वो 3 मरतबा धो ले, ये बेहतर है। तीन मरतबा अपने हाथों को धोना, बर्तन में हाथ डालने से पहले, ये वाजिब है या मुस्तहब? बाद अहले इल्म वाजिब कहते हैं हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज की रोशनी में, लेकिन अक्सर अहले इल्म इसे मुस्तहब कहते हैं। और इस हदीस से एक फ़ायदा ये मालूम होता है कि 3 मरतबा बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को धोना, ये वुदू में जो 3 मरतबा हाथों को धोते हैं उसके अलावा है, ये मुस्तकिल है। इंसान जब पहले 3 मरतबा अपने हाथों को धो ले, फिर उसके बाद वुदू करना चाहे तो उसके बाद फिर अपने हाथों को बर्तन में डालकर वुदू कर सकता है। यानी ये बात यहाँ वाज़ेह होनी चाहिए कि 3 मरतबा हाथों को धोने की जो बात है, ये वुदू में जो 3 मरतबा हाथों को धोया जाता है वुदू के आगाज़ में, उसके अलावा है, ये मुस्तकिल है। जब इंसान 3 मरतबा अपने हाथों को धो लेगा तो उसके बाद जब वुदू का आगाज़ करेगा और सबसे पहले अपने हाथ धोएगा, यानी अपनी हथेलियों को धोएगा, तो उस सूरत में उसे इस बात की गुंजाइश होगी कि वो अपना हाथ बर्तन में डालकर धो ले। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि अगर नजासत माए कलील में गिर जाए तो पानी नजीस हो जाता है, अगरचे कि उसमें तब्दीली ना होती हो, क्योंकि हाथों को धोने का हुक्म इसी वजह से है कि अगर हाथ धोए बगैर बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि आमतौर पर इंसान वुदू के लिए लोटे या बर्तन में जो पानी लेता है वो माए कलील होता है, वो कुल्लतैन से कम होता है, 2 बड़े मटकों से कम होता है। तो ऐसी सूरत में अगर इंसान उसमें हाथ डुबो देगा तो जाहिर है कि वो पानी नजीस हो जाएगा। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि माए कलील में, थोड़े से पानी में अगर नजासत गिर जाए तो वो पानी नजीस हो जाता है, अगरचे कि औसाफ सलासा यानी उसका रंग, उसकी बू और उसका मज़ा अगरचे कि न तब्दील हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर वो माए कलील है तो नजासत के उसमें गिरने से वो नजीस हो जाता है। इस हदीस में भी इसकी तरफ इशारा है। और एक फ़ायदा इस हदीस में ये है कि नहर, बड़े हौज और तालाब वगैरह इस हुक्म से मुस्तस्ना है। इंसान जब नहर पर वुदू करे या बड़े हौज पर अगर वुदू करे या फिर तालाब वगैरह हो तो उसमें उसे नहर में या हौज में या फिर तालाब में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को 3 मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं, यानी उसे अपना हाथ डालकर वो धो सकता है, हाथ डालकर वो धो सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो माए कसीर है। माए कसीर है, माए कसीर सिर्फ नजासत के गिरने से नजीस नहीं होता। माए कसीर उसी वक्त नजीस होता है जबकि औसाफ सलासा यानी पानी का रंग, पानी की बू और पानी का मज़ा, इनमें से कोई चीज़ तब्दील हुई हो तभी वो नजीस होता है, वरना वो नजीस नहीं होता। इसके बाद की हदीस है वान लक़ीत इब्न सबरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बिग़िल वुदू व ख़ल्लिल बैनल असाबिअ व बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ि इल्ला अन तकूना साइमा अख़रजहु अल-अर्बअा व सह्हहु इब्न खुज़ैमा व लिअबी दाऊद फ़ी रिवायतिन इज़ा तवद्दअता फ़मद्मिद। लक़ीत इब्न सबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हदीस की तर्जुमानी है अस्बिगिल वुदू, वुदू को अच्छी तरह पूरा करो, वुदू को अच्छी तरह पूरा करो और अपनी उंगलियों में खिलाल करो और मुबालगे के साथ अच्छी तरह नाक में पानी डालो, मुबालगे के साथ डालो यानी अच्छी तरह डालो, सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो। इस हदीस को चारों मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है और इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया। और अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि जब तुम वुदू करो तो फिर कुल्ली भी करो। इस हदीस में 3 बातें बयान की गई हैं। पहली चीज़ है वुदू को अच्छी तरह कामिल करना, पूरा वुदू करना। अस्बिग ये इस्बाग से है जिसके माने हैं इत्माम वस्तिकमालुल आदा, यानी आदा को पूरी तरह अच्छी तरह धोना। खल्लिल के माने हैं खिलाल यानी रगड़ना, उंगलियों को उंगलियों में डालकर रगड़ना ताकि पानी अच्छी तरह पहुंच जाए, यह है खिलाल। हाथों की उंगलियों को हाथों में खिलाल करने का तरीका यह है कि एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ में डाला जाए, ये हाथों का खिलाल होगा। और पाँवों की उंगलियों में खिलाल का तरीका यह है कि खिंसर जो हमारी छोटी सी उंगली है, जो हमारी छोटी उंगली है, उसके ज़रिए उंगलियों के दरमियान रगड़े। खिंसर के ज़रिए पाँवों की उंगलियों के दरमियान रगड़ना, ये पाँव का खिलाल है। खिंसर के ज़रिए पाँव की उंगलियों में रगड़ना, ये तरीका है पाँव के खिलाल करने का। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि वुदू अच्छी तरह कामिल करना चाहिए और फिर उंगलियों में खिलाल करना चाहिए और पैरों में भी खिलाल करना चाहिए। इस्तिंशाक यानी नाक में पानी, नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना चाहिए, सिवाय इसके कि रोज़े से हों, क्योंकि रोज़े में इससे मना किया गया ताकि पानी मैदे तक ना पहुंच जाए। तो रोज़े में एहतियात के पेश नज़र मुबालगे यानी अच्छी तरह पानी चढ़ाने से, नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाने से मना किया गया, लेकिन आम हालात में इंसान को अपनी नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर इस्तिंसार है यानी नाक झाड़ कर साफ करें। इस हदीस से एक फ़ायदा ये है कि इस हदीस से जो फ़वाइद हमें मालूम होते हैं उसमें एक ये है कि सारे आज़ा तक पानी पहुंचाना वुज़ू के लिए ज़रूरी है। वुज़ू में सारे आज़ा तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, इसीलिए तो इतनी ताकीद है कि वुज़ू को अच्छी तरह कामिल करो, उंगलियों में खिलाल करो और नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। ये जो ताकीद है इसी वजह से है कि सारे आज़ाए वुज़ू तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी है। और ये भी मालूम होता है कि खिलाल करना, पाँव की उंगलियों में और फिर हाथों में खिलाल करना ये मसनून है। इस हदीस के जो आखिरी अल्फाज है वो ये है कि जब तुम वुज़ू करो तो कुल्ली करो, यानी कुल्ली और इस्तिंशाक ये वुज़ू में शामिल है। वअन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युखल्लिलु लिह्यतहु फिल वुज़ू, अखरजहु तिर्मिज़ी व सह्हहु इब्न खुज़ैमा। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते तो अपनी दाढ़ी का खिलाल करते थे, अपनी दाढ़ी में खिलाल करते थे। तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया रहमहुल्लाह और इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया। बाद अहले इल्म मसनद इब्न मईन रहमहुल्लाह ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन दाढ़ी में खिलाल करना ये दीगर सही अहदीस से साबित है, लिहाजा खिलाल करना ये सुन्नत है। दाढ़ी में खिलाल करना ये वुज़ू की सुन्नतों में से है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर दाढ़ी खफीफ हो और जिल्द नज़र आती हो, यानी दाढ़ी अगर हल्की सी हो जिससे जिल्द नज़र आती हो, तो वहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़ग़सिलू वुजूहकुम में वो चीज़ आ जाएगी, अपने चेहरे को धो, तो जाहिर है कि वो नज़र आ रही है, जिल्द का वो हिस्सा नज़र आ रहा है।
तो उसको अच्छी तरह धोना पड़ेगा ताकि पानी अच्छी तरह पहुंच जाए। दाढ़ी अगर खफीफ हो, जिल्द नज़र आती हो, तो ये वाजिब होगा कि उसे अच्छी तरह धोएं। और अगर दाढ़ी कसीफ हो, गहरी हो, तो उस सूरत में उंगलियों से खिलाल करना ये काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर उंगलियों से खिलाल करना ये काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद की हदीस है, वान अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिसुलुसै मुद्दिन फजअल यदलुकु ज़िराअैहि अखरजहु अहमद व सह्हहु इब्न खुज़ैमा। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सुलुस मुद्द पानी लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को रगड़ने लगे। ज़िरा कहते हैं हथेली से कोहनी तक का हिस्सा, हथेली से कोहनी तक के हिस्से को ज़िरा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को रगड़ने लगे ताकि पानी अच्छी तरह पहुंच जाए। मुद्द एक पैमाना है, इसका जिक्र हम इससे पहले भी क्लास में कर चुके हैं, जिसमें 2 रतल या 1 रतल और 3/3 रतल पानी समाता है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसमें 2 रतल या 1 रतल और 3/3 इतना पानी आता है। आजकल के लिहाज से हम कह सकते हैं कि 600 ग्राम, लेकिन जब हम इसको ग्राम में कहते हैं तो यकीनन अंदाज़ों में इख्तलाफ होता है। तो बाज़ अहले इल्म ने कुछ और बयान किया, बाज़ अहले इल्म ने कुछ और बयान किया। थोड़ा फ़र्क यकीनन रहेगा, थोड़ा फ़र्क यकीनन रहेगा, क्योंकि इस पैमाने को हम जब वज़न में लेते हैं, फिर वज़न से जो है फिर उसके बाद उसके ग्राम को देखते हैं, तो यकीनन थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। लेकिन एक आम तरीक़ा है वो ये कि आम आदमी के दोनों हथेलियों, मोतदिल आदमी के दोनों हथेलियों को जब भरा जाएगा तो वो मुद्द है। मुद्द ये है कि एक मोतदिल आदमी के खुली हुई जो हथेलियां हैं उनमें वो कोई चीज़ भर ले तो जितना होता है, चाहे वो अनाज हो चाहे पानी हो, तो उसको एक मुद्द कहते हैं, ये आम एतबार से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम तरीक़ा था वो यही कि आप एक मुद्द पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते थे और एक सा में आप गुस्ल करते थे। एक सा में 4 मुद्द होते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से 5 मुद्द, एक सा या फिर 5 मुद्द, इतने पानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और एक मुद्द में वुज़ू करते थे। और इस हदीस से बात मालूम होती है कि एक मुद्द से कम में भी आपने वुज़ू किया है, और उस सूरत में आपने पूरा इस बात का एहतिमाम किया कि पानी अच्छी तरह आगाए वुज़ू को पहुंच जाए। लिहाजा आदमी के पास अगर कभी पानी कम हो वुज़ू के लिए, तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वुज़ू के आज़ा में से कोई भी हिस्सा थोड़ा सा भी ज़र्रा बराबर भी खुश्क न रहने पाए, उसे बाकायदा रगड़ कर पानी पहुंचाना चाहिए। इस हदीस से जो बात हमें मालूम होते हैं वो बहुत सी बातें हैं। उनमें से एक बात ये भी है कि वुज़ू के पानी में तख़फ़ीफ़ मुस्तहब है। असल तो ये है कि आदमी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले, जितनी उसे ज़रूरत है। इसमें कम ज़्यादा की तहदीद नहीं है, कम ज़्यादा की तहदीद नहीं है। आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वुज़ू और गुस्ल के लिए पानी ले सकता है। असल चीज़ ये है कि वो अपने आज़ा को अच्छी तरह पानी पहुंचाए, ये असल चीज़ है। तो उसके लिए अगर वो ज़रूरत के मुताबिक पानी लेता है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो एक मुद्द लेता है और उसमें तख़फ़ीफ़ का ख्याल रखता है तो ये बेहतर है। वुज़ू के पानी में तख़फ़ीफ़ करना ये बेहतर है। और बाज़ अहले इल्म ने यह भी कहा है कि कम से कम इतना पानी होना चाहिए, उससे कम पानी में फिर वुज़ू नहीं हो सकता। यानी एक मुद्द, कम से कम एक मुद्द पानी तो होना चाहिए वुज़ू करने के लिए। बाज़ अहले इल्म ने इससे ये मसला भी बयान किया है, उससे कम हो
تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ ویسے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آگے بھی آئے گی جس میں غسل کا ذکر بھی ایک ساتھ رہے گا، تو وہاں ہم اس میں مزید کچھ بات کریں گے۔ اس کے بعد وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، اخرجہ البیہقی، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ۔ حدیث کی ترجمانی ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے کانوں کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیتے تھے جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا، یعنی آپ نے اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیا سر کے پانی کے علاوہ۔ اور یہی روایت اسی سلسلے کے ساتھ صحیح مسلم میں ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا تو ہاتھوں میں جو پانی بچا ہوا تھا اس پانی کے علاوہ سے آپ نے نیا پانی لیا اپنے سر کے مسح کے لیے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ محفوظ ہیں بنسبت بیہقی کے الفاظ سے، کیونکہ اوپر جو بیہقی کی حدیث ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے اور کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث سے جس کے الفاظ محفوظ ہیں، اور محفوظ کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کانوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ سر کا ذکر ہے۔ سر کے لیے، سر کے مسح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیں گے، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کا مسح کرنا چاہیے، کانوں کا مسح کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کا مسح سر کے مسح کے لیے جو پانی لیتے ہیں اسی سے کریں گے، جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے ہیں اسی سے ہم کانوں کا بھی مسح کریں گے، کیونکہ الاذنان من الراس، کان یہ سر میں سے ہیں، تو اس طرح جو پانی سر کے لیے لیں گے اسی سے کانوں کا مسح بھی کریں گے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی دینا چاہیے۔ انسان جب اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس کے ہاتھ تر ہوتے ہیں، انہی تر ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح نہ کرے بلکہ نیا پانی لے اپنے سر کے مسح کے لیے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا یہ ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس سیاق سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو اس کے الفاظ محفوظ ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مسح کے لیے لیا تھا، اور اسی کے ساتھ کان بھی ہیں، تو سر کا مسح کرے، اس کے بعد انہی ہاتھوں سے پھر وہ کانوں کا مسح کرے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حدیث کی ترجمانی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پانی کے وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، وضو کے اثر سے اس کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کرے۔
یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ غرن، غرہ اس سفید چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے۔ غرہ اس چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے، اور محجلین یہ تحجیل سے ہے، اور یہ اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وضو کی چمک کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمک دمک رہے ہوں گے۔ وضو کے کرنے کی وجہ سے، وضو کے اثرات کی وجہ سے قیامت کے دن امت مسلمہ کے افراد کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے یہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے اثر سے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کا روشن ہونا قیامت کے دن یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے، امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اثرات کے ذریعے پہچان لیں گے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، اس حدیث میں دیکھیے ایک حصہ ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی، کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں یہ وضو کے اثر سے روشن ہوں گے۔ یہ ایک حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے چمک کو بڑھائے تو وہ اسی طرح کرے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، یہ الفاظ اس حدیث کو دیگر جو 10 راویوں نے روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے نہیں کہا، جیسا کہ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ دیگر 10 صحابہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو انہوں نے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ یہ الفاظ نہیں بیان کیے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے۔ مدرج کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں سند یا متن میں، سند یا حدیث کے متن میں بغیر فصل کے، بغیر فاصلے کے راوی کی جانب سے کسی چیز کا شامل کر دینا۔ یہ حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ بغیر فصل کے، چاہے وہ متن میں ہو یا سند میں ہو، تو بغیر فصل کے راوی کی بات کو شامل کر دینا یہ ادراج کہلاتا ہے۔ تو فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ راوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو بھی اس حدیث میں شامل کر دیے، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وضو میں جتنے اعضاء کو دھونا چاہیے وہ اس سے بڑھ کر دھوتے تھے، اور اس حدیث کو وہ سناتے تھے۔ تو اعضائے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اپنے اس چمک کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے کیا مفہوم ہیں؟ اس کے مفہوم میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو دھونے کے لیے جو حد فرض ہے، یعنی فرض کی جو حد ہے، جیسے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، تو کوہنیوں کے بجائے ہاتھوں کو اوپر تک دھونا، کاندھے تک دھونا، یا پیروں کو اور بڑھا کر اوپر تک دھونا، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو فرض کی جو حد ہے اس سے بڑھ کر اسے دھونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس پر تھا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا تاکہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ وضو ہونے کے باوجود بھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سے تازہ وضو کرنا۔ لیکن بات کے جو دونوں مفہوم ہیں یہ اتنے قریب نہیں ہیں جتنا یہ مفہوم قریب ہے کہ اعضاء وضو کو فرض کی جو حد ہے اس سے زیادہ دھونا، کیونکہ حدیث کے ظاہری جو الفاظ ہیں وہ اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں یہ مدرج ہیں،
ये हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं हैं। लिहाजा अहले इल्म कहते हैं कि वुदू की हद मुकर्रर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल नहीं है कि आपने अपने हाथों को कोहनियों से आगे तक धोया हो, पैरों को टखनियों से बढ़कर तक धोया हो। और खुद कुरान मजीद की आयत में अल्लाह तबारक तआला ने फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो वहाँ अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अपने हाथों को कोहनियों तक धो, तो वहाँ भी हद मुक़र्रर की गई है। एक तो एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये कि ये ज़ेवर है जो जिसकी वजह से जो है, जिसके असर से चेहरे और हाथ और पाँव रोशन होंगे। तो ज़ेवर जो है वो अपने मकाम पर होता है। ज़ाहिर है कि पूरे जिस्म पर तो ज़ेवर नहीं होता, ज़ेवर तो अपने मकाम पर ही ठीक लगता है। तो सही बात यह है कि आज़ाए वुज़ू को इंसान जो हद फ़र्ज़ है वहाँ तक धोए। अगर थोड़ा सा बढ़ा ले तो इस हदीस के ज़ाहिरी, ये जो हदीस के इदराज है, जो अल्फाज मुदरज है, उन अल्फाज के मुताबिक वो हो सकता है अगर वो थोड़ा सा बढ़ा ले। तो इसी हदीस को हम तसलसल के साथ जो है जारी रखते हैं कि राजिह बात यही है कि वुज़ू के आज़ाद होने के लिए जो हद मुक़र्रर की गई है वहीं तक धोना चाहिए। और अगर हदीस के जो रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके राय की रोशनी में अगर इंसान थोड़ा सा बढ़ा दे तो कोई हरज नहीं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वुज़ू साबित है वो जो हुदूद हैं उन्हीं हद तक है, और जो ज़ेवर है वो उसी मकाम पर ठीक लगता है जो ज़ेवर का मकाम होता है। इसके बाद की हदीस है वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु तयम्मुनु फ़ी तनअुलिही व तरज्जुलिही व तहूरिही व फ़ी शानिही कुल्लिही, वो तुहूरिही होना चाहिए, वो फ़ी शानिही कुल्लिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं जानिब पसंद था आपको अपने जूते पहनने में और कंघी करने में और वुदू करने में। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर वुदू और तुहूर ये अगर दम्मे के साथ हो, यानी तुहूर ये ता के फतहे के साथ हो और वुदू ये वाव के दम्मे के साथ हो, तुहूर ये ता के दम्मे के साथ और वुदू ये वाव के दम्मे के साथ हो, तो इसके माने फ़िअल वुदू के हैं, यानी वुदू के अमल को कहते हैं। वुदू के अमल को तुहूर और वुदू कहते हैं। लेकिन अगर ये फतहे के साथ हो, जैसे वदू हो या तहूर हो, तो उस पानी को कहते हैं जिससे वुदू किया जाता है। तो यहाँ जो अल्फाज हैं वो ताके दम्मे के साथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वुदू के अमल का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायां जानिब पसंद था जूते पहनने में, कंघी करने में और वुदू करने में, वो फ़ी शानिही कुल्ली, और अपने सारे कामों में। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये सही और सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस बयान की जाती है। हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस काम को जिसका ताल्लुक़ तकरीम से हो, जिसका ताल्लुक़ शरफ से हो, उस काम का आगाज़ आप दाएं जानिब से करते थे। हर अच्छा काम दाएं जानिब से करना चाहिए। मसलन मस्जिद में दाखिल होना, आदाए वुदू को धोना, खाना पीना, मुसाफा करना, लिबास पहनना, सुरमा लगाना, मिसवाक करना, और इसी तरह जूता पहनना, और इसी तरह कंघी करना। ये तमाम काम दाएं जानिब से करना चाहिए। और वो काम जिनका ताल्लुक़ नज़ाफ़त से है या गंदगी साफ़ करने से है, या फिर जिनका ताल्लुक़ शरफ से नहीं है, शरफ के कामों से नहीं है, उन्हें जो है बाएं जानिब से करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम्माम में दाखिल होना, इसी तरह मस्जिद से निकलना, और इसी तरह सफाई करना। तो और इसी तरह जूते
उतारना, जूते उतारने में बायां जूता पहले उतारेंगे। तो बहरहाल हमारे काम दो तरह के हैं। एक काम वो हैं जिनका ताल्लुक शरफ से है, जो अच्छे, जिनको हम अच्छा समझते हैं, उनका आगाज़ हम दाएं जानिब से करेंगे, और वो काम जिनका ताल्लुक सफाई से है और गंदगी दूर करने से है, उसके लिए हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। बायां हाथ बायां जानिब ये उनके लिए जो शरफ वाले नहीं हैं, दायां हाथ दायां जानिब ये उसके लिए है जो शरफ वाले हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर इस तरह हम सिर्फ दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे या दाएं जानिब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर बायां जानिब कमज़ोर हो जाएगा। तो हकीकत में ये बात गलत है, इसलिए कि हमारे जितने भी काम हैं वो दो तरह के हैं। एक तो वो जो शरफ के हैं, एक वो जो ऐसे नहीं हैं। तो इस्लाम ने किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि कामों को तकसीम किया है। कुछ काम जब इस तरफ के हैं तो कुछ काम उस तरफ के हैं, तो कोई उदू या कोई हिस्सा नाकारा नहीं होता, बल्कि हर एक इस्तेमाल होता है, लेकिन अपने मकाम पर इस्तेमाल होता है। और सही बात यही है कि हर चीज़ को उसके मकाम पर इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि मुसलमानों में बाज़ लोग यानी बाज़ मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लामी सकाफ़त के इस अहम बात को भूले हुए हैं, और उनको खाना खाते हुए या पानी पीते हुए अपने बाएं हाथ से खाना या पानी पीते हुए हम देखते हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुसलमान हमारी जो सकाफ़त है उसको इस तरह नज़रअंदाज करें। और अहले इल्म ने बाएं हाथ से खाने पीने को हराम कहा है। हमारे बच्चों की तरबियत में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चे इस तरह करें तो उसी वक्त उनकी तरबियत करें, उन्हें समझाएं कि वो खाने पीने के सिलसिले में दाएं हाथ को इस्तेमाल करें, बाएं हाथ को इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद हदीस है वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दअतुम फब्दउ बी मयामीनिकुम अख़रजहुल अर्बा व सह्हहु इब्न खुज़ैमा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वुज़ू करो तो अपने दाएं जानिब से शुरू करो। चारों मुहद्दिसीन ने इसे रिवायत किया है और इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। ऊपर जो हदीस गुजर चुकी है, इस हदीस से मज़ीद उसकी ताकीद होती है कि वुदू में जो आज़ा हम धोते हैं उनमें पहले दाएं हाथ को धोएंगे, दाएं पाँव को धोएंगे, और उसके बाद फिर बाएं हाथ को बाएं पैर को धोएंगे। लेकिन ये मसनून है, ये मसनून है। अगर कोई शख्स अपना बायां हाथ धो लेता है दायां हाथ धोने से पहले तो उसका वुदू तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मसनून यही है कि वो पहले अपने दाएं हाथ को धोए। तो इस हदीस से भी ऊपर जो हदीस गुजर चुकी उसकी ताकीद होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर अमल बताया गया कि आप अपने वुदू में भी दाएं जानिब को पसंद करते थे। तो यहाँ आपका कौल है कि वुदू में तुम अपने दाएं जानिब से आगाज़ करो। तो कौल और फ़ेल दोनों इस बात पर दलालत करते हैं कि वुदू में दाएं तरफ के आज़ा को पहले धोना चाहिए और बाएं तरफ के आज़ा को उसके बाद धोना चाहिए। तो आज का सबक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।